वो ग्रेट फ्लेम डायनेस्टी की एम्प्रेस है। फिर भी उसने एक अनस्किल्ड शाओतियान को अपने हस्बैंड के रूप में बुला लिया। उसे ये बिल्कुल नहीं पता था कि शाओतियान दरअसल एक अर्थलिंग है जो हाई डायमेंशन से आया है। इस लोअर डायमेंशनल ऑल्टरनेट स्पेस में अकेले खड़ा होना ही उसे इनविंसिबल बना देता है। एक दिन शाओतियान उठा तो पाया कि उसके बगल में एक औरत लेटी है। उस औरत की नाजुक खूबसूरती और उसके बेहतरीन कर्व्स देखकर शाओतियान पूरी तरह से दंग रह गया। ये औरत उसके बेड पर कैसे आई? क्या उसने कुछ गलत कर दिया? कुछ पल बाद वो औरत खुद को संभालते हुए अजीब तरह से बोली, मैं यहाँ बस मंत्रियों की बातें बंद कराने के लिए सोई थी। फिर पता चला कि वो महान फ्लेम डायनेस्टी की एम्प्रेस है। दरबार में चल रही राजनीति की वजह से कई मंत्री उसे शादी करने की सलाह दे रहे थे, लेकिन वो मंत्रियों की बात मानना नहीं चाहती थी। इसलिए उसने एक टैलिस्मैन से दूसरे समय और जगह से एक सेवक बुला लिया। शाओतियान दरअसल 21वीं सदी की एक असैसिनेशन ऑर्गेनाइजेशन का टॉप असैसिन था। उस दिन उसका एम्बुश होने वाला था। जैसे ही वो एक्ट करने वाला था, अचानक खुद को एक अजनबी कमरे में पाया जहां उसके सिर पर लाल कपड़ा था। एम्प्रेस जी रुयान ने बुलाए गए शाओतियान को देखा, जिसके पास कोई कल्टीवेशन नहीं, बस एक आम आदमी। शाओतियान बस खाली नजर से उस औरत को देखता रहा। उसका नाजुक चेहरा, परफेक्ट फिगर और वो अजय आभा, सब कुछ बिल्कुल सही। औरत ने हल्के से सांस छोड़ते हुए कहा, ओह चलो ये ही सही, काम तो कर देगा, काफी झंझट भी बचेगी। शाओतियान उलझन में पूछ बैठा, आप कौन हैं? मैं कहाँ हूँ? एम्प्रेस ने नीचे देखते हुए कहा, मैं महान फ्लेम डायनेस्टी की एम्प्रेस हूँ। आज से तुम महान फ्लेम डायनेस्टी के प्रिंस हो, और मेरे हस्बैंड भी। शाओतियान जोर से हंस पड़ा, तो इसका मतलब मुझे फ्यूचर में कोई काम नहीं करना, बस आप पर जी सकता हूँ। एम्प्रेस जी रुयान ने हल्का सा सिर हिलाया और कहा, हाँ। ये सुनते ही शाओतियान ने जल्दी से बेड पर थपकी दी, तो फिर आप किसका इंतजार कर रही हैं? चलिए शुरू करते हैं। लेकिन एम्प्रेस ने कहा, वैवाहिक मामलों में मैं अभी तुम्हें संतुष्ट नहीं कर सकती। जहां तक इस बुलाने वाले टैलिस्मैन के कॉन्ट्रैक्ट रिंग की बात है, मैं तुम्हें इसे छुड़ाने का तरीका खोज लूंगी। इतना कहकर एम्प्रेस अपने सहायकों के साथ चली गई। उसके जाने के बाद शाओतियान ने अपने हाथ की तरफ देखा। क्या यही वो कॉन्ट्रैक्ट रिंग है? इसे पहनकर मैं बुलाने वाले को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तभी एक आवाज गूंजी, क्या तुम सुप्रीम सिस्टम को एक्टिवेट करना चाहते हो? शाओतियान मुस्कुराया, ट्रांसमाइग्रेशन और सिस्टम, मैं यकीन नहीं कर सकता कि मैं ये अनुभव कर रहा हूं। ऐसे में मैं ना चुनूंगा। वो बचपन से ही एक असैसिनेशन ऑर्गेनाइजेशन में अपनाया गया था। जिंदा रहने के लिए वो स्ट्रांग बना, लाखों बेकार की हत्याओं में शामिल रहा, सिर्फ उन मिशंस के लिए। सुप्रीम पावर हाउस का रास्ता उसे थका चुका था। इस दुनिया में इससे अच्छा क्या होगा कि एक बेफिक्र प्रिंस बनकर बिना किसी चिंता के जिया जाए। शियाओ टियान के मना करने पर सिस्टम ने उसकी यादें मिटाने की कोशिश की। फिर उससे अलग होकर नया होस्ट खोजने लगा, लेकिन चाय पीते हुए शियाओ टियान बिल्कुल शांत रहा। अगले ही पल सिस्टम ने एरर दिखाया, मेमोरी इरेज फेल्ड, डिटेक्ट फेल्ड। सिस्टम ने फिर से कनेक्ट होने की कोशिश की, बाइंडिंग फेल्ड। फिर कहा, ओनरशिप स्टैब्लिश करने की कोशिश, फेल्ड। अचानक सिस्टम ने चेतावनी दी, टारगेट एक हाई डायमेंशनल अर्थलिंग है, पैरासिटिक स्लेव मोड एक्टिवेट, फेल्ड। सिस्टम बार बार कोशिश करता रहा। श्याओटियान हैरान रह गया, ये हो क्या रहा है? क्या ये सिस्टम मेरा गुलाम बनना चाहता है? 999 असफल कोशिशों के बाद सिस्टम ने पूछा, क्या मैं आपका ऑक्सिलरी सिस्टम बन सकता हूँ? आपका गुलाम बनकर सेवा करो। श्याओटियान मुस्कुराया, तो सिस्टम मेरा वफादार स्लेव बनना चाहता है। कंफर्म होते ही सिस्टम ने नाम पूछ लिया। बिना झिझक शाओटियान ने कहा, क्यों ना तुम पप्पी कहलाओ। सिस्टम ने तुरंत इस नाम को पसंद कर लिया। हालांकि सिस्टम ने चेताया कि जल्दी से सीख लो कि अपनी ब्रेथ कैसे छुपानी है, वरना तुम अनजाने में सिस्टम को मिटा सकते हो और दूसरों की जिंदगी खतरे में डाल सकते हो। श्याओटियान ने बगल में रखे एक गमले की तरफ देखा जो आधा मिट चुका था और चौंक कर बोला, क्या ये मेरी ब्रेथ की वजह से हो रहा है? ये ठीक नहीं, मुझे इसे दबाना होगा। सिस्टम द्वारा दिए गई तकनीकों के अनुसार श्याओटियान ने जल्दी से अपनी ब्रेथ छुपाना सीख लिया। फिर उसने गमले की तरफ देखकर पूछा, पप्पी मुझ में ये क्या हो रहा है?
सिस्टम ने कहा, माय डियर मास्टर, आप एक हाई डायमेंशनल प्लैनेट से आए हैं जहां आपको 4,90,000 रूल से दबा दिया गया था। जब आप इस लोअर डायमेंशनल प्लैनेट में हैं, आप सभी रूल्स के दबाव से मुक्त हैं। आपका शरीर जल्दी जल्दी हेवन और अर्थ की एनर्जी को सोख रहा है। कुछ सोचकर श्याओटियान ने पूछा, तो इस दुनिया को कितने रूल्स नियंत्रित करते हैं? सिस्टम ने जवाब दिया, इस दुनिया में 3,000 रूल्स हैं। ये सुनते ही श्याओटियान ने जो पानी पी रहा था उसे थूक दिया। पानी दीवार के पार चला गया। ये एहसास सच में अजीब है। थोड़ी देर बाद सिस्टम ने श्याओटियान की स्थिति बताई। श्याओटियान, रेल्म नन, ट्रेट्स अननोन, ब्लड लाइन अर्थलिंग, पोटेंशियल अननोन, किसी भी रूल्स को नजरअंदाज कर सकता है, सभी 20 प्रकार के जीवों पर दबाव डालने की क्षमता रखता है। ये सारी क्षमताएं अभी सिर्फ इतनी ही पता चली थीं। कुछ देर बाद श्याओटियान एक मार्शल आर्ट्स अरीना में गया। उसने एक लंबा चाकू उठाया और हल्का सा मोड़ते ही तोड़ दिया। श्याओटियान बड़बड़ाया, ये एम्प्रेस सच में क्वालिटी पर कंजूसी करती है। तुरंत पप्पी ने कहा, डियर मास्टर, स्पिरिचुअल वेपन्स 9 लेवल में ग्रेड किए जाते हैं। हर स्तर को हाई, मिड, लो और एक्सट्रीम में बांटा जाता है। जो चाकू आपने तोड़ा वो लेवल 6 एक्सट्रीम क्वालिटी का था, जो महान फ्लेम डायनेस्टी में टॉप क्लास माना जाता है। ये सुनते ही श्याओटियान ने दूसरी तलवार उठाई, जो और भी शानदार दिख रही थी। उसने अपनी हथेली काटने की कोशिश की, लेकिन हाथ को कुछ नहीं हुआ। तलवार बस दरार पड़कर टूट गई। उसने टूटी तलवार को बिना परवाह फेंक दिया। अब श्याओटियान को अपनी एबिलिटी का मोटा अंदाजा हो गया था। जहां तक हथियारों की बात है, वो अब उन्हें छूना या किसी हिंसा में शामिल होना नहीं चाहता था। सुबह श्याओटियान उठा तो पाया एम्प्रेस फिर से उसके बिस्तर पर है। उसकी हलचल महसूस कर एम्प्रेस ने धीरे से आंखें खोली। चौंक कर श्याओटियान ने कहा, कल रात क्या हुआ? उसकी उलझन देखकर एम्प्रेस ने पूछा, तुम्हें क्या हुआ? श्याओटियान ने उसका चेहरा धीरे से छूते हुए पूछा, क्या तुम मेरे साथ थी? ये सुनकर एम्प्रेस होश में आई। गला साफ कर और अधिकारपूर्ण आवाज में पूछा, कल रात तुम कैसे सोए थे? शर्माते हुए श्याओटियान ने कहा, मैं आराम से सोया था। क्या मैं गलत जगह सो गया? एम्प्रेस ने सिर हिलाया, मैं यहाँ बस अफवाहों को रोकने के लिए सोई थी। अगर हमारी शादी की रात हम अलग अलग सोते तो फ्यूचर में बेवजह की बातें फैलती। मैं कभी कभी यहाँ आती रहूंगी, जरूरत हो तो लोगों को मदद के लिए भेज दूंगी। इतना कहकर एम्प्रेस जाने लगी। दरवाजे तक पहुंचते ही पलट कर बोली, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें अपनी सुविधा के लिए बुलाया। उसे जाती देख श्याओटियान पिछले रात की गर्माहट को याद कर मुस्कुराया। वो मन ही मन हंसा। सच में एक ग्रेट एम्प्रेस जो मुझे सपोर्ट करती है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। मेरे शानदार दिन अब शुरू होने वाले हैं। उस रात रॉयल स्टडी रूम में एम्प्रेस सिरुयन रिपोर्ट देख रही थी। वो चौंकी, नॉर्थ साइड की स्थिति इतनी बिगड़ गई है? तुरंत एक लेडी जनरल जोंगली शुआंग ने समझाया, बारबेरियन ज्यादा एक्टिव हो रहे हैं, लगता है पीछे कोई खेल रच रहा है। हमारी जानकारी के मुताबिक बारबेरियन सेज ने अपने कोर्ट को हरा दिया है। ये सुनते ही एम्प्रेस ने रिपोर्ट टेबल पर पटकी और कहा, मैं खुद सेना का नेतृत्व करूंगी। जो हाथ हमारे खिलाफ बढ़े उसे काट दूंगी। 3 दिन में मेरे आदेश पहुंचाओ। जनरल जोंग, आप मेरे साथ उत्तर की ओर चलेंगी। जोंग लिशुआंग खुशी से बोली, जी महारानी। 3 दिन बाद एम्प्रेस एक शानदार घोड़े पर बैठी पूछती है, जोंग लिशुआंग, सब अरेंजमेंट ठीक है ना? जोंग लिशुआंग बोली, लिंगर चुपके से साथ चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन महारानी, आप एक ऐसे आदमी की चिंता क्यों कर रही हैं जिसके पास कोई कल्टीवेशन नहीं है? एम्प्रेस हल्की मुस्कुराई। उससे शादी करने के बाद ग्रेट फ्लेम डायनेस्टी की किस्मत स्थिर हो गई है। यहाँ तक कि मेरी ताकत भी बढ़ गई है। अब चलिए, सेना को तुरंत रवाना कीजिए। सैनिकों ने आदेश मानकर उत्तर की ओर अपनी यात्रा शुरू कर दी। कुछ दूर पर एक परछाई सेना को जाते हुए देख रही थी। वहां ली शुआंग की बेटी छाओ लिंगर गहरी सांस लेकर सोच रही थी, माँ सच में कमाल की है। ना सिर्फ वो बिना मुझे साथ लिए एम्प्रेस के साथ युद्ध में चली गई, बल्कि मुझे इस बेकार प्रिंस को सीक्रेटली प्रोटेक्ट करने भेज दिया। जब एम्प्रेस ग्रेट फ्लेम डायनेस्टी के लिए युद्ध में जा रही है, ये आदमी इंजॉय के लिए पहाड़ों में घूम रहा है। मुझे सच में समझ नहीं आता कि एम्प्रेस ने ऐसा आदमी क्यों शादी के लिए चुना। उसी समय अचानक एक शैडोवी फिगर आई और शाओटियान को ले गई। छाओलिंगर ने ये सब देखा, लेकिन उसने इंटरफेयर नहीं किया। वो मनी मन सोच रही थी, ये सच में मुसीबत मोल ले रहा है। काश ये बेकार प्रिंस अभी डर रहा हो। उसे क्या पता था कि शाओटियान बेफिक्री से एक पॉक लेग चबाते हुए मजे ले रहा था और कह रहा था, ये कितना टेस्टी है, काश पपी इसे चख सकता। कुछ देर बाद शाओटियान को एक ग्रुप के सामने फेंक दिया गया। एक स्कारफेस्ड आदमी ने उसे देखते ही जल्दी से पूछा,
फोर्थ ब्रदर, क्या तुम पक्के हो कि ये वही है? क्या एम्प्रेस का हस्बैंड सच में इतना सिंपलटन हो सकता है? लेकिन छाउटियान अपनी पॉक लेग का मजा लेते हुए बिल्कुल बेफिक्र दिखाई दिया, जैसे सिचुएशन का कोई असर ही नहीं हुआ हो। उधर पेड़ में छिपी ज़ॉम्लिंग साइलेंटली इस यूजलेस प्रिंस को जज कर रही थी। लेकिन फिर उसने महसूस किया कि ये लोग ब्लड क्लाउड टावर के ग्रेट फ्लेम डायनेस्टी ब्रांड से होंगे। उसने सोचा कि डिस्ट्रैक्ट होने के मौके का फायदा उठाकर शाउटियान को रिट्रीव करना चाहिए। वो तुरंत एक शैडोई फिगर में बदलकर उसकी तरफ दौड़ी और इशारा किया कि वो उसका हाथ पकड़ ले। लेकिन तभी कुछ अनएक्सपेक्टेड हो गया। ज़ोंगलिंग इंस्टेंटली समझ गई कि वो ट्रैप में फंस गई है। ये तो सिक्स्थ रैंक्ड सीलिंग फॉर्मेशन है, सोल चेन फॉर्मेशन। फॉर्मेशन से बंधी होने की वजह से ज़ोंगलिंग हिल भी नहीं सकती। स्कारफेस्ट जोर से हंसा। 16 साल की उम्र में फिफ्थ रैंक तक पहुंची एक प्रोडिजी, तुमसे मिलके अच्छा लगा। शाओटियान ने पपी से पूछा, ये रैंक क्या है? पपी बताता है कि कल्टीवेशन 10 रैंक्स में बटी है। हर रैंक में 9 लेवल्स होते हैं। इतने में ज़ोंगलिंग ने अपने स्वॉर्ड को निकालने की कोशिश की ताकि फॉर्मेशन तोड़ सके, लेकिन स्कारफेस ने हंसते हुए कहा, अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो, ये फॉर्मेशन स्पेसिफिकली तुम्हारे अटैक को काउंटर करने के लिए बनाई गई है। ज़ोंगलिंग चौंक गई। तुम कौन हो? तुम्हें ये कैसे पता? धीरे धीरे स्कारफेस ने अपना मास्क हटाया और एक डरावना चेहरा दिखाया।